साहब अभी फिर आके थोड़ी देर पे कहते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे काम है, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैं अच्छा निकलो। अरशाद भाई आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। भाई रेडी नहीं थे, कह रहे थे कि रेडी होना है, तो हमारे साथ आ गए हैं। रेडी तो नहीं हुआ, मैं वैसे ही बैठा हूँ जैसे आया था। तो देखें रेडी होने के बाद भी भाई ऐसा लग रहा है फारिग तो हुआ हमारे साथ इकट्ठे ही हुआ, जहाँ पसंद हाँ। जहाँ बजे इकट्ठे ही बजे। इकट्ठे। वो एक जगह इकट्ठे नहीं बजे, एक जगह 3 हाँ, बजे। 1 2 3 बजे थे, लेकिन अच्छा वो जब हम चौथे को बता रहे थे वो मान ही नहीं रहा था। अच्छा। हाँ किधर है, किधर है बता? तू घर गया हुआ है? घर गया हुआ है। हाँ सर, वो तो कर दिया, वो तो बताया मुझे। तो अभी पता है क्या सीन क्या हुआ है? वो हमने तीसरा बंदे को इसको पंखे की बढ़िया देख लो सर। हम ठीक है सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, वो सारे इसको पंप करते थे कि नहीं नहीं बहुत। और लड़की की तस्वीर बहुत प्यारी तस्वीर थी भाई, वैसे ही परेशान हुए थे, इतनी प्यारी बच्ची आगे से गई है, ऊपर से यार दोस्त आपको पता है वो और पंप करते हुए बहुत प्यारी है, करता रहे चैट, हम लोग वो मिस करा रही है वो। अच्छा जी यार, सीन कुछ इस तरह का था कि हमें एक व्लॉग शूट करना था और व्लॉग हमने करना था कल, ठीक है। भाई साहब ये हमारे बैठे हैं, रील्स भी थी, व्लॉग भी था, व्लॉग का कंटेंट भी था, व्लॉग का कंटेंट भी था, रील्स का कंटेंट भी था। रील्स तो खैर करेंगे, तो रील्स भी बहुत सारी शूट करनी है क्योंकि इंस्टाग्राम बिल्कुल उसमें इंगेजमेंट खत्म हुई, वीडियो डेड हुआ है। वो मुझे इंस्टा वाले भी मतलब कह रहे थे, उनके जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वहाँ से भी वो आ रहा था कि ना आप कि जो रील्स हैं वो कम हो गई हैं और ये और वो रीच बहुत कम हो रही है। खैर उसके लिए मैंने रील्स वो करनी थी, शूट करनी थी, व्लॉग शूट करना था और व्लॉग का कंटेंट था हमारे पास। तो मैंने प्लान ये किया हुआ था कि हम कल करेंगे, बट भाई साहब मसरूफ़ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं ना, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे तंग करते हैं। इनकी भाई यूनिवर्सिटी के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई साहब, उनमें बड़े हुए थे। अभी भी आज भी सुबह कह रहे थे कि आऊँगा, सुबह सुबह आते आते भाई साहब अभी हो गए हैं जी शाम के 7 बज गए और व्लॉग अब शुरू हो रहा है। और ये अभी हमने रील्स भी बनानी है, अभी हमने व्लॉग भी बनाना है। और व्लॉग प्लान मेरे थे कि 2 व्लॉग शूट किए जाएंगे ना आज के दिन, ताकि हम एक व्लॉग अहेड रहें, ताकि मतलब मैं आज अगर ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ तो कल का ऑलरेडी मतलब वो पिछला व्लॉग मेरे पास इन्वेंट्री में पड़ा हो। तो ये प्लान था। खैर भाई सब लेट आए, कोई मसला नहीं है, बस अभी सीन इस तरह का है कि रेडी शेडी होते हैं, रील्स जो शूट करनी है वो भी करते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं। व्लॉग का कंटेंट क्या है आज का? आज का ये है कि आज हम करेंगे 3 अनटोल्ड स्टोरीज। मतलब अब ये आया हुआ है, ये मेरा कोई तकरीबन 7 8 से भी ज़्यादा, कितने कोई साल हो गए होंगे, 7 8 साल हो गए हैं तकरीबन ना, 2015 16 से 9 साल। हाँ 15 से 9 साल से भी प्लस हो गई। तो ये है, तो हमारी बहुत सारी स्टोरीज हैं, मेमोरीज हैं साथ में। तो कोई ऐसी स्टोरी जो हमने पहले कभी डिस्कस नहीं की वो हम आज ऑन कैमरा डिस्कस करेंगे। एक ये है, एक अरसलान है, अरसलान के साथ है, और तीसरा है एक बंदा है जिसे अभी तक मैंने कांटेक्ट नहीं किया, उससे जाने से पहले कांटेक्ट करूँगा कि भाई वो आज हमें टाइम दे सकते हैं। बिजनेसमैन है ना वो बिजनेसमैन है, उसको क्या कर सकते हैं हम। खैर तो सीन कुछ इस तरह का है, आज करते हैं ये वाला व्लॉग शूट। और उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी भाई साहब करें फिर, ओके करना है भाई साहब। अभी फिर आके थोड़ी देर पे कहते हैं कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे काम है, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मैं अच्छा निकलो। ये भाई सर, इस भाई को और कोई मसला नहीं, इस भाई ने सिर्फ एक काम करना है। देखा पंखा बंद करके पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। खैर मैं पंखा चला लूँ, उसके बाद बाकी शूट में अभी रेडी शेडी होता हूँ, कपड़े शपड़े प्रेस हो गए हैं, रील्स भी बनाते हैं और साथ साथ ब्लॉग भी बनाते हैं। अभी ब्लॉग यहीं पे बैठ के जो है स्टोरी है इसके साथ साथ भी रेडी होंगे, फिर हम यहीं बैठ के एक शूट करेंगे। पहला अरसान कहीं बाहर गया हुआ है, वो आ जाता है थोड़ी देर में, तो फिर वो भी हमारे साथ दूसरा वो करेगा, और तीसरा हमारे दिशान, उसे हम जाके मिलते हैं और वहीं पे जाके शूट करेंगे। तो अभी बस रेडी होता हूँ, रील्स बनाते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। अच्छा जी वेलकम बैक। अरशाद भाई आ गए हैं, रेडी हो गए हैं। भाई रेडी नहीं थे, कह रहे थे कि रेडी होना है, तो हमारे साथ आ गए हैं। रेडी तो नहीं हुआ, मैं वैसे ही बैठा हूँ जैसे आया था। तो देखें रेडी होने के बाद भी भाई ऐसा लग रहा है फारिग। तो यार तो चलें अपना ब्लॉग जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। हमने किया है, सेलेक्ट किए हैं 3 लोग, 3 अनटोल्ड स्टोरी सुनाएंगे। ऐसे तो पहले तो ये बताएंगे हमारी दोस्ती हुई कैसी। सबसे पहले हम ये भाई बताएंगे कि दोस्ती हुई कैसी हमारी। स्टार्ट बताओ भाई, हमारी दोस्ती कैसे हमारी स्टार्ट? दोस्ती हमारे एक दोस्त के थ्रू हुई थी, है ना। हाँ कौन सा दोस्त था? राफे। हाँ राफे हमारा एक दोस्त होता था, क्योंकि राफे मेरा था बचपन का दोस्त। हाँ और मेरा वो मैट्रिक का दोस्त था।
और उसकी वजह से मैंने ना एक कॉलेज था उसका नाम लिया, तो उस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और उसी कॉलेज कॉलेज का में नाम नहीं लेना, कॉलेज का नाम नहीं लेना, वो बदनाम बहुत कॉलेज है। बदनाम है ज़माना कॉलेज है। वैसे आप अगर समझ जाएं तो बहुत हाँ, अच्छी अगर बात आप अगर आपका ताल्लुक कोटादू से है तो आपको पता है कौन सा कॉलेज है, बड़ा मशहूर सा कॉलेज है। है। नहीं, वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर तो बता दें जो कोई अच्छी सी सेंसर्ड कोई साफ अनसेंसर्ड हो, हाँ साफ सुथरी स्टोरी कोई बताएं ताकि वो अनसेंसर्ड हो। यार कोई भी नहीं है कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। 10 नहीं, कोई भी, अच्छा कोई भी बता दो, कोई भी। हाँ। वैसे बहुत सारी हैं मेरे हैं तो बहुत सारी, क्योंकि 2 साल जो हमने गुजारे थे ना कोटादू में, 2 साल ऐसे कोटादू ही में थे और भी थे, मतलब हम लोग फिर इकट्ठे ही इधर आए, लाहौर में भी हम इकट्ठे आए, तो पहले हम साथ ही रहते रहे, फिर उसके बाद थोड़ा सा अलग हो गए। दोस्ती पिछले कोई 8-9 सालों से चल ही रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे कभी लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, तो छोटी मोटी तू गालियाँ दे देते हैं, हाँ, गालियाँ दे ये देते हैं। गाली तो इसको मैं चंडे भी बहुत कराता हूँ, ये देखा ये मुफ्त में है भाई। वो स्टोरी अच्छा, जो वो वाली स्टोरी सुनानी है जिसमें मैं हूँ। हाँ तुम थे, अच्छा। तुम्हारे साथ है जो हमने नहीं बताई। अच्छा यार, स्टोरी मैं आपको बताऊं, आप मतलब हमारे हम 2 हों उस कहानी में, लेकिन तीसरा कोई कोई ना ना हो। लेकिन तीसरा तो है ना, कौन है, खवातीन है। पर नाम नहीं लेना आपने, बस बोल देना कि एक हाँ। एक मस्तूर थी, मस्तूरात थी, मस्तूरात में से, हाँ एक मस्तूरात में से एक बहुत ही अच्छी मस्तूर थी। लेकिन ये पहले जिसको मैंने गल मेरे दस केड़ी बुरे मस्तूरात, दोस्त ने बुरा बना दिया। नहीं मैंने ए 10 केड़ी और गल, हम- हाँ। केड़ी मस्तूर केड़ी थी, और देखो कोटादू से बाहर की थी, क्योंकि हम अपने शहर में ना, हाँ। वो जैसे कहते हैं ना, बिल्ली 10 घर अपने छोड़ शहर के। में हमने कोई गंद नहीं मचाया, इधर तो बहुत गंद मचाया हाँ, इसमें वैसे मैंने फिरते थे हम अपने शहर में, घूमते फिरते थे। अच्छा मुझे अनटोल्ड स्टोरी सुना मैंने 10 स्टोरी कौन सी? केड़ी स्टोरी दसने आती मस्तूर वाली। अच्छा, मस्तूर वाली। हाँ बताओ, स्टोरी यार- सुनते हैं जी यार। अच्छा कोई लाजमी नहीं मस्तूर की, कोई ऐसा वाक़या जिसमें कोई शुगर मेला लगाओ हमने, मतलब कोई ऐसी, जैसे हम मरी गए थे एक दफ़ा, वहाँ का कोई शुगर मेला याद हो, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, मुझे एक शुगर मेला याद आ रहा है जब हम लोग बाइक से गिरे थे, आई गेस एक दफ़ा बाइक से नूर गिरे। चौक में गिरे थे यार। हाँ बहुत गंदी वो किसी ना- बंदे की वजह से मैं गिरा था, अच्छा पता है क्या, मैं और ना मैं कह बाइक- भी रहा था कि आराम से चला लो इस भाई। बंदे को एक मसला था, ये बंदा ना बाइक नहीं चलाता, ठीक है, इस बंदे को हमेशा बाइक यार मुझे अच्छा लगता है, मैं पीछे बैठा हाँ, सुकून इसको से मुझे बस- बाइक चलानी पड़ती थी, ठीक है, तो मैं चलाता था। अब ऐसा हुआ कि ना हम शौकी साहब 18 साल का लड़के हों और ना वो शौकी ना मारे, तो हम ये और मैं एक दफ़ा ना इकट्ठे जा रहे थे, ट्यूशन से वापस आ रहे थे कि कॉलेज से वापस आ रहे थे, कॉलेज से वापस हाँ आ गए। कॉलेज से वापस आ रहे थे, गर्मियों के दिन थे, शदीद गर्मियाँ थी, और क्या कहते हैं, अच्छा फिर हम आते हुए ना, तो अच्छा एक और वाक़या भी मुझे याद आ रहा है, जब एक बस में से ना एक बंदे ने हमारे ऊपर पानी फेंका था। यार वो story वाकई याद- बहुत सारे यार हमारे को बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे लेकिन बताना ना, बताने वाली नहीं है, तो लेकिन इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि क्या कोई- मतलब ये है कि इस तरह की हैं, सेंसर्ड है, अनसेंसर्ड नहीं है, मतलब कि मैं ये कहूँ कि यार मैं बताना नहीं चाह रहा कुछ नहीं, इस तरह की नहीं है, वो बताने के काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि हम मतलब कॉलेज लाइफ में ये थे ना, उन्हीं तो- दिनों की बात है, हम गिरे भी उन्हीं दिनों में थे, उससे पहले ना एक दफ़ा हम लेकिन जिसने पानी फेंका था ना, हाँ जिसने मस्तूर पानी ने फेंका था, मस्तूर थी, ये लड़का था, ये हम हमें नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक बंदे ने हमारे ऊपर पानी फेंका। हम लोग ना कॉलेज के साथ ना एक रेलवे स्टेशन का फाटक था, तो ना इमली वहाँ पानी- हाँ वहाँ पे ना जूस वाला बैठा होता था, तो हम ना वहाँ से जूस पीते थे अक्सर रुक के ना। तो एक दफ़ा हम लोग ठहरे जूस पी रहे थे, तो एक बस थी हमारे शहर में, एक जगह है उसकी बस थी, तो वो ना गुजर रही थी, वो सारे हमारे कॉलेज की बस गुजर रही थी, तो ना उसमें कुछ लोग बैठे थे, शायद वो व्लॉग देखें मेरा, तो वो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमें देखा ना, हमारे ऊपर पानी फेंक के चले गए। सर फिर आपका भाई को गुस्सा आ गया, भाई ने उसको ऐसा किया ना, ऐसा जलील कर दिया कि अगले दिन ना चक्कर दिए, ऐसे वो चक्कर दिए। वो चक्कर दिया। अगले दिन ना हमारे एक म्यूचुअल दोस्त के थ्रू ना उसने मुझे ना फेसबुक पे मैसेज किया कि हमजा आई एम सॉरी, मैंने गलती से पानी फेंक दिया, मैं उसके लिए माजरत करता लेकिन हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो बहुत उसके बाद मामला बहुत हुए ना, हुआ। उसके बाद बहुत मामला हुए, नहीं, ये लेकिन- स्टोरी फिर पूरी कर दो ना, अब ये वाली बता दी, अब सारी तो नहीं खोल ली ना। नहीं बस यही बताएंगे कि बस उसके बाद भाई मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। उसके बाद उसने हमें खाने पे इनवाइट किया था। हाँ हाँ, खाने उसने पे कहा था बुलाया कि था। देखो जब बात हुई ना, तो फिर दोस्ती भी हो जाती है, हाँ तो उसके बाद मैंने उसको कुछ माफ लोगों कर के दिया, माइंडसेट मतलब जो थे ना, हाँ। वो अभी लो लेवल पे थे, तो क्योंकि हम एक अच्छी जगह तालीम हासिल कर रहे थे, तो हमारे थोड़े ज़्यादा हाई लेवल पे चले गए थे, हाँ। और हम कुछ और सोच रहे थे, और हम खाना खाने चले गए। हम लोग उन्होंने हम खाना उसके- खाने चले गए एक ऐसी सिटी में, ऐसी जगह पे जहाँ पे ये हाँ चीजें वो allow ही एरिया नहीं जो है ना, वो एरिया वो हाँ। मतलब हमारे सिटी के अंदर आता है एरिया, बट वो ना उसको एक्सट्रीम लेवल का ना एलीट समझा था, वहाँ पे जाना मुश्किल, वहाँ पे सिक्योरिटी और ये वो ना, हाँ। मतलब एक किस्म की सोसाइटी थी अलग से ना।
तो वहाँ इंटर होने के लिए उन्हें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता था, लेकिन भाई के ताल्लुकात इस तरह के थे कि इसने हमें वहाँ इंटर करा दिया। वहाँ से वो जो लड़की, मतलब लड़की नहीं थी, दोस्त थी हमारी, बाद में दोस्त थी, वो अच्छी दोस्त बन गई थी, तो उसने हमें उसकी मादरत की भी की, जो उसने वो हरकत की, उसके बाद हमें खाना भी खिलाया। और मसला मसला पता है की होया, खाना उन्हें सदे कि आओ खाना खिलाना है, तो बाद में मेरे वॉलेट तो पैसे काट के पे करते ए भाई साहब बड़े मजे में, हाँ ये आइसक्रीम ले लो, भाई वो मैं ले क्या लो। करता हूँ, मुझे लेके गया था ना साथ, तो मैं खैर- ठीक है चलो। अच्छा, तो ये स्टोरी थी। स्टोरी हमने ना एक प्रॉपर कोई स्क्रिप्ट बनाई ही नहीं थी कि मैं आपको बताऊंगी यार ये स्टोरी पहली वीडियो है ना, तो आइंदा नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आगे फिर कभी अनटोल्ड स्टोरी हम करते रहेंगे इंशाल्लाह, और भी लोगों के साथ, क्योंकि अभी तो समझ नहीं आ रहा ना कि कौन सी कहानी बताने वाली है भी या नहीं है। लेकिन अचानक अभी हम बैठे थे हमारे तो- ना शुगल मेले बहुत हैं, हमारे ना लाइफ में बहुत, हम लोग मरी के इतने यादगार टूर से, हमारे शुगल मेले बहुत थे, बड़ी सारी स्टोरी हैं, कुछ नहीं भी बताने वाली, कुछ इस तरह की तो थी ये जो- भी बताने वाली जो नहीं शुरू थी। में ये बता रहा था ना एक स्टोरी, मुझे लगा शायद ये वो वाली स्टोरी सुना रहा है, एक प्लॉट की स्टोरी थी। खैर वो हम लेकिन स्टोरी नहीं वो सुना वाली सकते, वो कट बहुत जाएगी। ज्यादा सेंसर्ड है, वो- बहुत ज्यादा, वो वाली कट जाएगी। हाँ वो हमने स्टोरी नहीं सुनाई। उसके बाद दूसरी भी जो थी वो भी काट देना, ये वाली सही है। ये हम जो आपको बताइए ना, हमने ना बड़े मतलब कोटदू में अपने बहुत शुगल मेले लगाए, रोडों में गिरे पड़े हैं। हमारे पास एक बाइक होती थी, हम लोग लेकिन हम दो ही साथ होते थे, तीसरा हाँ कोई दो नहीं थे होता, मतलब हमारे हम साथ ही रहते और दोस्त थे, मतलब 3-4 और थे, लेकिन मतलब उनके साथ कभी-कभी इतना मिलते थे, हाँ। उनके साथ इतना वो नहीं था। चौधरी हसन अच्छा चौधरी दोस्त हसन था, है, जिया उससे- था, ये बहुत हाँ, सारे उससे लोग ज्यादा। थे। ऐसा मतलब यही था हमारी अनटोल्ड स्टोरी। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अभी असलान से भी लेनी है, असलान पता नहीं क्या करता है, वो तो राज खोल देगा। चौधरी इसान- साहब की स्टोरीज बताएंगे कभी हाँ, मौका चौधरी मिला तो साहब की- वो- चौधरी साहब अगर मैं होते ना- दुनिया की कोई भी कहानी सुननी है ना, चौधरी साहब से सुना। चौधरी साहब वो मैसेज करें, अब मसला ये हो साहब गया, आपको बताएंगे। मसला ये हो गया, हसन जो है ना वो हमारा दोस्त है चौधरी हसन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो इस टाइम होता है किर्गिस्तान में ना, वो MBBS कर रहा है, तो डॉक्टर वो साहब। यहाँ पे डॉक्टर साहब वो यहाँ पे है नहीं। अगर वो होता उसके साथ में लाजमी अनटोल्ड स्टोरी करता, 4% हमारा और उसमें जो राज इसके अफसर और वो जो रहते हैं- राज खोलता ना तो मजा आ जाता सर, बहुत मजा आता। एक वो और डॉक्टर जिया मुल्तान, हम जब रहते ना जब मुल्तान के राज, मुल्तान के बड़े राज, मुल्तान की एक कहानी मुझे याद आ गई यार अब मुल्तान वाला जो था, मुल्तान वाला सिर्फ 2 बंदे हैं, अगर उनके साथ मैं अनटोल्ड स्टोरी कर रहा होता ना, एक डॉक्टर जिया है इधर, लेकिन वो और एक खालियाँ रहता, चौधरी तो उसके बाद जाना थोड़ा सा, जब जाऊँगा फिर मैं आपको कभी मिलवाऊंगा उससे। एक वो और एक चौधरी हसन खैर दूसरे मुल्क का, वो जब आएगा वापस उसके साथ भी हम एक अनटोल्ड स्टोरी करेंगे। वो जो आपको स्टोरी सुनाएगा ना सर, आप कहेंगे कि नहीं यार, तो हाथ लगाएंगे, मैं खुद हाथ लगाऊंगा कानों पे, भाई ये स्टोरी नहीं बताने वाली, उसने बोलने ही नहीं देना, बोलने ही देना बोलने उसने ही सारी नहीं देना स्टोरी, इसे। उसको मैं एक स्टोरी बोलूंगा वो 200 स्टोरियाँ सुना देगा सारी, और वो ऐसी आती होंगी जो उसको पता है, भाई मुझे हमने तो पता है, और बादाम किसी को मंगवाए। नहीं पता। तो यार चलो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अरशाद और मेरी कोई ऐसा वाक़या अच्छा लगा होगा, थोड़े बहुत ही मतलब छोटे बताए हैं आपको, तो वो अच्छा लगा हो तो बताएं नहीं, आपने बताना है कि कौन सा आपको वाक़या ज़्यादा अच्छा लगा है, जो अब हमारे इस ब्लॉग में होंगे। तो अभी मिलते हैं, बस आ रहे हैं असलान आता है, असलान के साथ एक करेंगे और एक जाना है निशान के पास, और वहाँ पे करना है। वो एक बोतल तो मंगा ले। अच्छा जी, पीछे वाला मंजर बहुत ख़राब होगा। अच्छा, तो सीन कुछ इस तरह का देख के वो बढ़िया, सीन कुछ इस तरह का आपने चाल वाली अनटोल्ड स्टोरी देख लिया। हमारे पास ये भी आ गया है, हम इसके साथ भी करते हैं थोड़ी शूट करके, फिर हम अब अपने अगले बंदे से कॉन्टेक्ट करते हैं। उसके दरमियान में हमने खाना खाएंगे, फिर अगले बंदे से कॉन्टेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे और वहाँ पे जाके हम एंड कर देंगे। ठीक है ठीक है। इसकी हालत मरी हुई है, ये सेट हो जाए तब तक मैं भी सेटअप लगा लूँ, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक है? 5 minutes later. अच्छा जी, वेलकम बैक। सेटअप लगा लिया हमने और आ गए, अफसान भाई भी हमारे आ गए हैं। क्यों, कैसे हैं? ठीक है वो हाँ, मैं तो भाई आप पूछने में भूल गया, चलो ब्लॉग में भूल जाता हूँ। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल आंटी हैं, सब कैसे हैं आप लोग? आप अपना ख्याल रखा करें, आप सब लोग मुझे बहुत अजीज हो। ठीक है, अच्छा जी, खैर ये तो होगी बात। अब मुझे ये है कि हमारी फ्रेंडशिप किस तरह हुई, हम दोस्त किस तरह बने। अनटोल्ड स्टोरी बेसिकली बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें कि हम दोस्त कैसे बने, और कोई ऐसा वाक़या हुआ हो हम 3-4 सालों में जो बताने वाला हो हमारी ऑडियंस को, उस तरह मतलब कोई वाक़या आप बताएं जो हमारे दरमियान हुआ हो। पहले वाले तो बताएंगे कि हमारी दोस्ती कब से हुई। ये पॉडकास्ट नहीं है, व्लॉग है, खुल कर बताना, इजी हो गया। इसी के साथ हाँ, easy हो। दोस्ती हमारी ग्रेजुएशन में तीसरे साल में हुई कि दूसरे हाँ, साल तकरीबन में? तीसरे साल में तीसरे जब मैं साल। मुंजिर के साथ रहना स्टार्ट हुआ ना, हाँ, जब मुंजिर भी एक हमारा association दोस्त है, तो उसके साथ मैं हॉस्टल में जब आया ना रहने उसके साथ, तो ये उसका फ्रेंड था, तो फिर इसके बाद आना, फिर वैसे हम लोगों की इस्लाम तो पहले भी होती थी, स्टार्टिंग में भी फर्स्ट सेमेस्टर में बैच भी। फेलोज हैं हाँ। आईबीए के, और कैंपस सेक्शन फॉर डिफरेंट हाँ, मेरा इनका मॉर्निंग था, मेरा आफ्टरनून था, तो पर
हाँ, भाईजान के साथ जो है मेरा एक बचपन का दोस्त भी इनका क्लास फेलो बना था। हाँ, उससे नुमान। हाँ नुमान दोस्त, उनसे उनके थ्रू हमारा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था। इंटरेक्शन उसके थ्रू, क्योंकि वो हम बैठे थे एक जगह ग्रुप में, तो वहाँ पे इस्लाम भी आ गया हाँ। और यूनिवर्सिटी के ग्रुप भी फिर था। उसके बाद वो बल्कि इस्लाम जनाब MBBS करने चले गए। हाँ, वो चला गया वो छोड़ चले गए थे के। फिर। तुम्हारे भी इतनी ज्यादा फिर उसके बाद हुई नहीं अब इंटरेक्शन। मैं यूनिवर्सिटी आते ही कब था। हाँ, ये भी मेरे वाला था। ये आता नहीं था, मैं आता था, मैं 3:30 बजे आता था जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाती थी। उसके बाद प्रॉपर हमारी दुआ सलाम स्टार्ट हुई है जस्ट तीसरे साल में जाके, हाँ। जब हॉस्टल नंबर हॉस्टल 17 में। में आप भी शिफ्ट हुए, मैं भी हाँ, शिफ्ट आप हुआ। भी आ गए थे, तो एक ही फिर रूम में आ गए उठना ना बैठना सब। इकट्ठा हुआ, शुगर हाँ। मिला सारा इकट्ठा। उसके बाद से प्रॉपर जो है हमारी start दोस्ती हुआ स्टार्ट था। होगी। फिर उसके बाद के हमारे फिर बहुत सारे उसके वाक़यात। बाद बहुत वाक़यात हाँ, हैं। उसके बाद के तो जो अनलिमिटेड यार, हम जो हुआ इकट्ठा हुआ, जहाँ हाँ, फंसे इकट्ठे अंदाजा फंसे। लगाएं कि हम 24 घंटे साथ होते हैं, खुद अंदाजा लगाएं कितने हमारे वाकयात और इस तरह के शुगल मिले तो जो हमने साथ में लगाए हैं। खैर, तो हमारा आज का जो थीम चल रहा है, जो हमारा वो व्लॉग चल रहा है, वो है अनटोल्ड स्टोरी बतानी है 3। इरशाद ने बता दिया, उसने इसने क्लियर नहीं यार बताई। हमारी तो अनटोल्ड स्टोरी है बहुत बहुत सारी ज़्यादा हैं। है यार। वो तो लेकिन अब- कुछ अब है- उनको शॉर्टलिस्ट करना जो है ना, हाँ, वो बैठना पड़ेगा, वो घंटे एक का काम वो है। वो अभी स्पॉन्टेनियसली कोई एक बतानी हो। हम बेसिकली 4 दोस्त हैं। हाँ, 4 दोस्त। 3 बैच फेलोज, एक हमारा जूनियर था, जो जिसके बाद अभी हमने जाना है, जिसका 2-3 हमारा अनटोल्ड स्टोरी उसने बताई। चौथा हम कर सकते थे मुंजिर को, लेकिन वो वो इस्लामाबाद होता है। तो हम 4 दोस्त हैं, हमजा, मैं, जीशान और और मुंजिर। मुंजिर। जो हुआ है हमारे साथ इकट्ठे ही हुआ, जहाँ फंसे हाँ। जहाँ बजे इकट्ठे ही बजे। इकट्ठे। वो एक जगह इकट्ठे नहीं बजे, एक जगह 3 हाँ, बजे। 1 2 3 बजे थे। लेकिन अच्छा, वो जब हम चौथे को बता रहे थे, वो मान ही नहीं रहा था। अच्छा चलो इसी Story- इसी यही से शुरू story- कर लेते हैं। यही स्टोरी सुनाते हैं। हॉस्टल में बैठे हैं, सर्दियां हैं ऑलमोस्ट, अभी यू कैन से कि खत्म होने वाली हैं जनवरी का सर्दियां। था, जनवरी नहीं, था। सर्दियां खत्म होने के करीब नहीं, है। नहीं। जनवरी की सर्दियों में हम शॉर्ट्स में नहीं फिर सकते। तो हमने ऊपर अपर भी पहना हुआ था उसने और तो मैंने। फिर भी यार अब टाइमलाइन से याद नहीं है। जनवरी फेब की इसकी की इस बात है। तरह का सीन था। बैठे हैं, अब हमें होता था क्योंकि खाना हमने बाहर से खाना होता, हाँ। तो मैस तो किया कभी नहीं। जब गुर्बत आनी तो मैस करना, वो भी आखिर में हमारा बंद हो गया था। वो मैस ही नहीं देते थे कि भाई आप जो है ना सही वो हम लोग कभी नहीं अपने करते। शुगर में लेते, एक बंदे का मैच 10 बंदे हम खाना खा रहे होते थे। बोला भाई तुम चलो। तो मैं, मुंजिर और हमजा बैठे हुए हैं। जीशान शायद अपने किसी क्लास हाँ, वाले के दोस्त, साथ वो गया हबीबी हुआ के था। साथ। हाँ, तो हमारा तो वो भी था उधर ही, सीन कुछ इस तरह का, वो भी उधर ही था। हम लोग ने जाना था 3 बंदों ने, और 2 बंदों ने उन्होंने बाद में आना था, वो कुछ काम कर रहे थे। हाँ शायद इसी तरह का। अब हमारा प्लान बना कि यार मुस्लिम टाउन चलते हैं, वहाँ से समोसे खाते हैं, काफी टाइम हो गया समोसे हाँ, खाए समोसे हुए। नहीं खाए। वहाँ एक मशहूर जगह थे। अच्छे समोसे खाते हैं, हाँ। कहीं से तो थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। हाँ। निकले हैं बाइक पे, मुंजिर का 125 होता था। हाँ। वो साहबजादे जो हैं वो बाइक खुद नहीं चलाते। खुद नहीं चलाते। उन्होंने जो है ना बाइक लेके रखा हुआ है, पर चलाया खुद कभी नहीं था। और या मैं चला रहा होता था या मैं या वो दिशान, हम 3 चलाते थे। वो उसकी बाइक थी, वो खुद चलाता नहीं था। उस दिन हमने हार्ड लक के तौर पे भाई, हमने- हमारा ही हार्ड लक है। हाँ, हमने जिद डाल ली थी। हमने जिद डाल ली कि भाई हम तो बाइक नहीं चला रहे, हमने जिसका चला बाइक है वो वही चला। हम चलाएगा। तो ये हम हमारे पीछे हाथों बैठ में गए, मेहंदी लगी हम हुई। पीछे बैठ गए। अच्छा, मुंजिर ने बाइक लिया, डिस्क्लेमर उसने दिया था कि भाई मुझे अच्छी चलानी है। हमने कहा नहीं भाई आज तुम चलाओगे। हाँ। अब मुंजिर बाइक चला रहा है, दरमियान में मैं नहीं, दरमियान में मैं हमजा बैठा बैठा, हूँ। एंड पे मैं बैठा हाँ। हूँ। हम निकले, हमने अपर पहने हुए, शॉर्ट्स पहने हुए, मुंजिर ने ट्राउजर पहना हुआ था। पैंट पहनी थी उसने, पैंट पहनी हुई थी। हाँ, पैंट पहनी हुई थी। हम निकल गए। अब कनाल रोड पे जैसे ही हम चढ़े तो रश काफी ज्यादा था। काफी ज्यादा। अब मुंजिर साहब थोड़ा तेज चला रहे हैं, कटे चटकरा रहे हैं। वो बताना चाह रहा था कि मुझे आती है चलाना, मैं ऐसे शुगर मेला लगा रहा था। हाँ, तो तो इस तरह का। अच्छा, अब रश काफी था तो उन्होंने राइट साइड से कट कराई है। आगे वैगनआर थी, वैगनआर ने ब्रेक लगा ली। वो हाई लेन में वैगनआर ठहरी थी और रुकी हुई थी। ये इसने मिड लेन से जैसे ही ना हाई लेन में आया ना, और ये स्पीड में था, अचानक गाड़ी को ओवरटेक किया ना, तो आगे वो रुकी हुई थी। और हमें तो सिर्फ इतना टाइम मिला कि हम हाँ, कह सके बच गए। बच गए। मेरे मुंह से सिर्फ यही निकला है, मैं कहा मुंजिर बच गए। ये भी पूरा नहीं हुआ और और हम हम- अंदर हो गए। हम जमा हो गए। जमा हो गए। हम वैगनआर के अंदर जमा हुए और थे। जमा होने का सीन भी बहुत मजे का था कि अब मुझे नजर आ गया कि हम लगने लगे। मैंने कोशिश की हाथ डाल के ना दोनों को सारे पकड़ पकड़ लूं। लो। हमजा को हाथ लग गया, मुंजिर को नहीं लगा। अब बाइक लगे, मुंजिर भाईजान का सर जाके पहले गाड़ी में जमा यूं हुआ, था। फिर इनको झटका लगा, ये जंप किए, मैं फिर दरमियान मुंजिर में से- लगे, मुंजिर फिर गाड़ी में लगा। और मैं फिर उसमें से नीचे दरमियान से बाइक- निकल के, अब ये पीछे बैठा है, मुंजिर आगे बैठा है, मैं दरमियान से निकल के आगे ना बाइक के भी आगे आया वो। अच्छा, तो- मैं पीछे उतर गया हूँ, हमजा भी थोड़ा पीछे उतर गया, मुंजिर बाइक के साथ थोड़ा आगे गिरा गिरता हुआ। हुआ गया। हम्म। मैं उठा, मैंने पूछा बच गया, कहता बच गया हूँ। अब मुंजिर के पास गया हूँ, बाइक उसके ऊपर पड़ा है, वो बाइक के नीचे पड़ा है। मैंने कहा बच गया, कहता नहीं।
और मजे का सीन है, मैं मुंजिर इकट्ठा कर रहा हूँ, ये वहां पे अपनी ऐनक ढूंढ रहा है सड़क के ऊपर। भाई मैं मेरी नजर ही नहीं आ रहा ना कि ग्लासेस ना पहनी हुई मुझे नजर नहीं आता। अब किनाल के ऊपर वो ग्लासेस उड़ के गई हुई थी, मुझे ग्लासेस ना नजर आए दरवाजे में। पहले जैसे तुम आगे ढूंढ रहे मैं आगे जैसे हम बचे ना, मैं फौरन उठा हूँ और मैं साइड में निकला क्योंकि पीछे से ना उड़ती हुई कैरी आ रही थी। मैं कहा लो जी ये तो बच गए, पीछे से कैरी नीचे ना दे दे। खैर मैं साइड पे गया, बाइक साइड पे किया, मुंजिर को उठा के ग्रीन बेल्ट पे लेके गया हूँ, 1112 को कॉल किया और इतने मेरे साहबजादे भी उधर आ गया। मुंजिर वहाँ बैठा है, इस्लाम देख यार मेरी टांग तो नहीं टूट गई, देख इस्लाम। उसमें पहली चोट लगी है ना तो बंदे को वहम ज्यादा होता है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, हल्की सी इस्लाम मेरी टांग देख स्वेल हो गई है, टूट गई है। मैंने कहा ना टेंशन, कुछ नहीं हुआ। अच्छा 1112 आई है, उन्होंने वो पायोडीन वगैरह लगाई है। मुंजिर साहब मेरे से क्या पूछते हैं, मुझे कहते इस्लाम क्या हुआ है? मैंने कहा भाई हम ठुके। कहते किस में ठुके? मैंने कहा गाड़ी में ठुके। कहते चला कौन रहा था? मैंने कहा तुम चला रहे थे। कहते कौन को हम हैं कौन? मैंने बताया भाई मैं तुम और हमजा हैं। कहते हम जा कहाँ रहे थे? मैंने कहा समोसे खाने। अच्छा और ये सवालात उस बंदे ने मेरे को 10 दफा किए, उसके साथ जाके लगा गाड़ी में, वो भूल गया था वो। अच्छा बाकी सब भूल गया, जूते लगाना नहीं भूला। जूते लगाना था वो प्रॉपर। ये वहां पे चलता हुआ आ रहा है, इसको पूछता तू बच गया? कहता बच गया। इतनी बड़ी गाल निकाल के घर वालों को याद करके कहता तुझे लगनी चाहिए थी कच्चे में। कहता तुझे लगनी चाहिए थी, तू कच्चा। मैंने कच्चा पहना हुआ ना, बाकी सर्दियों में दिन थे कच्चा, और मुझे कच्चे में ना मतलब मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, कच्चे शॉर्ट्स पहने हुए थे ना, और अब चप्पल पहने हुए थे, मुझे ना कुछ भी शॉर्ट नहीं। यार ऐसे मामलात हो जाए ना, दोस्तों को बुला लो, पहले तो यकीन नहीं करते। हाँ हम लोग उनको होता है फिल्म टोर रहे हैं भाई, हम वहाँ बजे बैठे, हम फिल्म टोरने की सूरत हाल में हैं। हमने उसको कॉल की थी शाम को ना, तो वो उन लोगों ने बाद में आना था दूसरी बाइक, हमने उसको कॉल की लगे साइड पे पड़ी रहो आ जाओ। कहता नहीं तुम लगे नहीं हो, साफ जवाब तो कहते लगे नहीं हो, अपने टाइम पे आएंगे, हम आ रहे हैं थोड़ी देर तक। मैं कहा भाई हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम रेस्क्यू को बुला के हम कर रहे हैं। एक तो हमें सट्टे में जी हमारा सट्टों से मुंजिर को लगी। हाँ मुंजिर को ज्यादा लगी थी, हमें मुझे हल्की सी चोट थी आई थी, मतलब पाँव के ऊपर थोड़ी सी आई थी, इसको बिल्कुल हल्की तराश आई थी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, सबसे ज्यादा मुंजिर को लगी। तो अच्छा उसके बाद ये पहले तो आना है, फिर उसको मैंने वीडियो कॉल की शाम को, वीडियो कॉल पर उसको दिखाया, प्रूफ मांगे, वीडियो कॉल पर दिखाया कि ये देखो बाइक और ये मुंजिर लेटा पड़ा है, मुंजिर बिछा पड़ा है देखो उसके ऊपर ग्रीन बेल्ट के ऊपर। तो खैर अच्छा फिर आए हैं हम शेख ज़ैद लेके गए। आते हैं पहला सवाल बच गए हो? यार ये जो है ना कहते ओ शिट बच गए हो। उनको असल में बिरयानी का दुख लग जाता है कि भाई जब अच्छी आती मुंह में से खींच लिया वापस, नवाला वापस हो गया। फिर शेख ज़ैद गए हैं, मुंजिर ने टेटनस का टीका लगवाया। मैंने कहा यार एहतियात तो मैं भी लगवाता हूँ, खराश तो आई नहीं है, मैंने कहा कि लगवा लो। मुझे कहा मैं नहीं लगवा रहा, मैं नहीं लगवा रहा। टेटनस का टीका लगवाने गए मुंजिर को, उसने टेटनस का टीका लगाया, मुझे लगाना है, मैंने कहा बाजू में लगाओ। कहता नहीं सर बाजू में तो नहीं, हिप में लगाएंगे। मैंने कहा भाई मैं सारी जिंदगी बाजू में लगवाता रहा हूँ, बहुत छोटे खाई है बाजू, वो माने ही ना। मैंने कहा अच्छा भाई आप मजे ले लो, पर अब तमीज से लगाना, उसको देखना था बेसिकली। वही भाईजान वो तमीज से उसने क्या लगाना था, उससे टेटनस का टीका लगवाया और अगले 2 हफ्ते भाईजान आपका बिस्तर पे पड़ा रहा है 104 105 के बुखार के साथ। मैंने कहा बंदा मुझे मिल जाए उसको वो टेटनस का टीका लगाऊंगा कि जिसका मोची है ना दर्जी। पर वो बंदा हाथ से नहीं चढ़ा फिर मेरे। तो अच्छा सीन क्या हुआ, अच्छा उस टाइम पे ना फिर हमने ना दरअसल बाइक भी लगी हुई, तो हमने एक दोस्त को बुला लिया, उसने हमें गाड़ी पे लेके ना वहाँ, मतलब पहले हम हॉस्टल वापस आए थे, समोसे खाए थे हमने, हॉस्टल आके समोसे खाए, समोसे हम वापस आके हॉस्टल खाए, बेसिकली हमने समोसा खाना तो हमने खाए। अच्छा खैर उसके बाद अब जी मुंजिर साहब को हमने वो पैंट थी पहनी हुई थी, तो पैंट हमने उसको चेंज करानी थी। पैंट तो खैर उसके हमने उतरवाई दी बिल्कुल बगैर, उसको सिर्फ उसका फोन ऐसे यूं हो गया था, फोन उसका ना वो आया सैमसंग फोल्ड, वो थोड़ा सस्ते में था और वो थोड़ा सा हो गया। अच्छा खैर उसके बाद सीन क्या हुआ, अच्छा हॉस्टल पहुंच हो गया, कहता है कि मैं हॉस्टल कैसे पहुंचा हूं? हाँ मैं हॉस्टल कैसे, वो सारे रास्ते में बातें करता आया, हमारे साथ बातें करता है, जूते लगाता है, और इसी नहीं करता है, पर हॉस्टल आके पूछता है मैं हॉस्टल कैसे पहुंचा हूं। खैर कंकशन को इतना आधे घंटे बाद उसको थोड़ा आधे घंटे 45 मिनट उसको होश आया, फिर हम उसको लेके गए वो सारा वाकया डॉक्टर के पास। अच्छा मैं वहाँ पे तकरीबन बाकी लोग दोस्त भी बुला लिया हमने ना, गाड़ी एक दोस्त को कहा कि तुम ले आओ, वो ले आया। तो अब 4-5 दोस्त हो गए हम, काफी हो गए। हाँ 4-5 दोस्त हम गए हैं। अब हम सारे जाके ना उसके डॉक्टर के रूम में बैठे हैं कि हमने इसको टीका लगते हुए देखना है। ऐसे लाइन में हम सारे 4 बैठे हैं। मुंजिर भाई जो हमारे हैं ना काफी फेस स्किन वाले हैं, वो देखा होगा आपने ब्लॉग में, वो चिटे हैं, तो
तो सारे पाकिस्तानी वहाँ पे वैसे चिट्टे रंग से बहुत पिंक प्यार से है। ज्यादा प्यार है, हाँ। पिंक से ज्यादा प्यार है। तो सारे बैठे थे पिंक के इंतजार में, तो डॉक्टर साहब ने कहा चलो सारे छुट्टी करो, सारे बाहर। सारे बाहर हो। तो ये बैठा था, इसको भी कहता बाहर हो, कहता मैंने तो खुद लगवाना, कहता अच्छा तू बैठ, बाकी सारे बाहर हो। मैं अच्छा हम बाहर आ गया, हम सारे शिट ओ मैंने कहा यार ये तो मामला खराब हो नुकसान हो गया, गया। हैवी नुकसान हो गया, हमें देखना था। खैर उसी को उसको हमने फिर उसी तरह ही उठाया, फिर हम पिज्जा भी पिज्जा खाने गए थे। पिज्जा खाने गए। उसको हम बिल्कुल ऐसे शॉर्ट्स में ना, शॉर्ट्स मतलब शॉर्ट वाले शॉर्ट्स उसमें लेके गए, कच्चे में बेसिकली उसको लेके गए, वो पिज्जा भी खिलाया। फिर उसके बाद हम लोग वापस आए। अच्छा वाकया था वो, मजा आया। मजा तो आया था, पर वो मंदिर साहब का दांत भी आगे से टूट हाँ, गया। और दांत- हमारे पेपर थे उसे अगले दिन के। अगले दिन सुबह पेपर था ना, जो मुंदिर ने नहीं दे सका था। हाँ, फिर मंदिर ने भी तो नहीं दिया था, मैंने भी नहीं दिया था, तुमने वो नहीं दिया था। बुखार वगैरह। हमारा अगले दिन मिड थे या शायद फाइनल थे, और थे भी कोई आखिरी सेमेस्टर वाले थे, 7th semester 7th सेमेस्टर का सीन था, तो नहीं दे सके भाई। और हमारे मुंदिर भाई वैसे भी टॉपर थे, उनको टॉपर सबसे थे, ज्यादा टॉप करके गए। टॉप गए, उन्होंने हाँ। मेडल लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो हमारे। तो वो इसी बात पे परेशान थे कि भाई मेरा मेरा गोल्ड मेडल चला जाएगा। उनको और कोई टेंशन नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी कि दिमाग उनका काम नहीं कर काम रहा, नहीं कर रहा। दांत उनका टूट गया, पर उनको टेंशन थी मेरा गोल्ड मेडल। मैंने कहा बस प्रायोरिटीज। बहुत शुक्र लगा उस दिन, मजा आया। खैर ये तो एक अनटोल्ड स्टोरी थी, अच्छी अनटोल्ड स्टोरी थी, उससे बेहतर थी इरशाद से, लेकिन अच्छी एक्सीडेंट मेरे हर जगह एक्सीडेंट हुए हैं। इरशाद वाली भी अनटोल्ड स्टोरी में एक एक्सीडेंट हमारा हुआ है, इधर ही भी हुआ है। तो खैर अभी फिर ये करते हैं कि अब जाते हैं निशान को करते हैं कॉल, और निशान से पूछते हैं वो अवेलेबल हैं, क्योंकि वो हैं बिजनेसमैन है, वो मसरूफ होते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं रात के जो 12 बजे स्टार्ट होती हैं, बाद 12 के बाद स्टार्ट होती हैं, 1 2 फिर सुबह 4 5 बज जाते हैं उनको ना आते आते वापस। तो वो वाली मीटिंग में उनको कॉल करके पता कर लेते हैं। हाँ। तेल भी रख के सिराना, तेल भी मेरा थे, आगे भी कुछ। तो खैर उसको कॉल करते हैं, अभी पता करते हैं किधर है। अभी खाना भी खाना है, पहले खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे, और उसके बाद जाके हम अपना जो तीसरा अनटोल्ड स्टोरी है वो उससे सुनेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये वाली अनटोल्ड स्टोरी आपको मजे की लगी होगी। ऐसे तो बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो शायद हम YouTube पे लगा भी सके। और हमारा तकरीबन जो व्लॉग है ना, वो 2-2.5 घंटे का व्लॉग बन जाएगा, एक स्टोरी हम अगर सुनाना स्टार्ट कर दें तो। साथ बहुत पुराना है, और हमारी बहुत, क्योंकि हमने 24 घंटे इकट्ठे रहे हैं, और पिछले 3-4 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं। हमारे पास बहुत स्टोरीज है, बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं। हर चीज जहाँ रुले हैं इकट्ठे रुले इकट्ठे रुले हैं, हैं, जहाँ टुके हैं इकट्ठे टुके हैं, जहाँ रुले हैं इकट्ठे रुले हैं, जहाँ जमा हुए अक्सर- इकट्ठे जमा हुए हैं। वो ये जो है ना, ये मामला लाहौर में आके हमारे काफी हो चुके हैं। हाँ। तो चलो जी, उसको कॉल करके फिर पता करते हैं। और पसीने में डूबा खड़ा। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वाला अनटोल्ड स्टोरी। अभी उसको मिलाते हैं कॉल निशान को, तो यार दो ना कॉल मिला के दो। निशान साहब फ़ोन चुको ना, निशान साहब फ़ोन चुको, निशान साहब फ़ोन चुको। रिंगिंग हो रहा है, आपको नंबर नहीं दिखा सकता मैं इसका। उठा लिया जी, उठा लिया। हेलो हेलो, ऊंचा बोल ले। हेलो, हाँ अब आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोल। हाँ किधर है, किधर है बता? तू घर गया हुआ है? घर गया हुआ है। हाँ चलो तो कर दिया, वो तो बताया ना। तुझे बताया? तूने मुझे क्यों बताया? अच्छा चलो, हमने एक व्लॉग शूट कर रहे थे अनटोल्ड स्टोरी का। हमने कहा चलो तुम अगर फ्री हो तो तुम्हारे साथ करते हैं। चलो तो तुमने वापस कब आना है? वो अखबार जहाँ था ना। अच्छा चलो, वो फिर मैं कल शूट कर लूँगा तुम्हारे साथ। अखबार जहाँ में ना एक क्वेश्चन होता था। 3 अनटोल्ड स्टोरीज हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर कल आ जाओ, फिर कल करते हैं। हमें तो करने शुरू हुआ था। ओके। अच्छा जी, निशान साहब तो नहीं है, तो फिर व्लॉग ये हो जाएगा हमारा कल पे शिफ्ट। कल हम इंशाल्लाह उसके साथ करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ये अपलोड करेंगे दूसरे या तीसरे दिन। तो अभी खैर व्लॉग चल रहा है, कल इंशाल्लाह इसको एंड करेंगे। ओके। 1 week later. अच्छा जी, कोई 4-5 कितने दिनों बाद, 6 दिनों बाद ना, पिछले संडे की बात, हमने व्लॉग शूट स्टार्ट किया था अनटोल्ड स्टोरी वाला। तो उसमें हमने देखा, आपने इरशाद ने भी बताया, सारे अनटोल्ड स्टोरी सुनाई, अभी फिर असलाना ने भी सुनाई। तो अभी पता है क्या सीन क्या हुआ है? वो हमने तीसरा बंदे को, इसको पंखे की बढ़िया देख लो सर। हम ठीक है तो माल गिर रहे हैं। सोती उठी आजकल उस पे गाना चल रहा है भाई, गाना बन गया। क्यों है यार? अच्छा, तो सीन कुछ इस तरह था। हमने देखा अभी कि हमने कॉल की थी निशाने को,
और शाह साहब ने कहा था कि मैं घर गया हूँ, बिज़ी हूँ, मंडे को आऊँगा। मंडे को आया, पर फिर मैं थोड़ा मसरूफ़ था, फिर ये भी मसरूफ़ था, फिर ऐसे करते कराते 3-4 दिन डेली मैं उसको कॉल करता था कि आज करते हैं, फिर अगले दिन खुद बिजी। फिर मैंने कहा अच्छा चलो यार, अब आज है सैटरडे, कहना क्या चाहते हो? आज सैटरडे है, तो आज फिर भाई साहब आ गए हैं जी। वेलकम करते हैं हम भाई साहब को, वेलकम करते हैं। भाई साहब ने हमें टाइम दिया है, बहुत मसरूफ़ होते हैं, अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के आए हैं। तो अब फिर बस लगाते हैं सेटअप और अनटोल्ड स्टोरी सुनते हैं। अभी हमने कोई डिसाइड नहीं की कौन सी अनटोल्ड स्टोरी है, डिसाइड की है, सोचने हैं अभी, देखते हैं क्या है अनटोल्ड स्टोरी, कौन सी बताने वाली भी है। बताने वाली भी है। चले अभी सेटअप लगा के ना फिर हम स्टार्ट करते हैं और आप सुने फिर स्टोरी, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा जी, हम ले आए हैं अपनी तीसरी अनटोल्ड स्टोरी। तो काफ़ी टाइम बाद आया, आपने आपको बताया मैंने, तो 1 हफ्ते बाद हम इसको शूट कर रहे हैं। हमारे साथ ईशान भाई मौजूद हैं। ईशान भाई सुनाएं कैसे हैं? सर नंबर आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, ईशान भाई के साथ हमारी इस्लाम दो कैसे हुई, ये भी एक मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं कि किस तरह हम दोस्त हैं। हमारी दोस्ती भी काफ़ी पुरानी है, 3-4 साल हो गए हैं, 4 ज़्यादा ही हो गए होंगे इससे, 4 हाँ 4-1 साल हो गए हैं। तो सीन कुछ इस तरह का है कि हमारी सबसे पहली मुलाकात हुई थी आई गेस तुम्हारी जब बहन ने रैगिंग की थी, हाँ। तब हमारी ऐसे ही मुलाकात पहले हुई। वीक में हो गई। हाँ पहले दिन ही, जिस दिन ये यूनिवर्सिटी में आया पहला दिन था, भाई साहब ने टाई लगाई हुई थी। मेरे साथ कामरान हाँ एक और लड़का था इसके साथ कामरान, 2 बंदे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर फॉर्मल ड्रेस में थे, रेड कलर की टाई लगाई हुई थी, ब्लू इनकी फॉर्मल पैंट थी, वाइट शर्ट थी और रेड कलर की टाई, बिल्कुल यूनिक लग रहे थे सारों में से। तो हमने कहा यार ये 2 मुर्गे जो है ना बहुत प्यारे हैं, इनको पकड़ो। इन दोनों को लेके गए हम मिलीनियर्स कैफे बैठे, वहाँ पे इसकी रैगिंग की। खैर वो हमारी वहाँ पे रैगिंग चेकिंग होके ख़त्म, मतलब इस्लाम तो इतनी तब नहीं स्टार्ट हुई, बस जो रैगिंग की थी वो हो गई। और क्या कहते हैं, उसके बाद हमारा फिर काफ़ी टाइम गैप रहा, हम फिर हाँ। कहीं कोई इस्लाम दुआ नहीं रही। अच्छा फिर उसके बाद जाके जी हम जब असलान, और जब आपको मैंने अभी बताया होगा असलान ने भी कि हम लोग जब मुंजिर के हॉस्टल में गए ना, तो मुंजिर के हॉस्टल में जाने के बाद ये भी उसके रूम में ही होता था, इसका रूममेट था, तो हम लोग भी आ गए। तो हम लोगों की इनिशियली सारी जो दोस्ती, हम 4 दोस्त थे ना, वहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा भाई 4 दोस्तों से याद है कि मुंजिर की हमारी, हाँ ये मैं ट्राई कर रहा था कि हमारी 4 स्टोरीज हो जिसमें मुंजिर भी होना चाहिए, बट मुंजिर इस्लामाबाद होता है तो उसका आना मुश्किल था। इस वीकेंड उसने प्लान किया होता बट वो नहीं आया, तो ये इशू था। तो हम लोग फिर उसमें हॉस्टल में गए, रूममेट बने, वहाँ से हम चारों की दोस्ती का आगाज़ हुआ। और हमारी स्टोरीज सेम है, मतलब असलान ने जो स्टोरी सुनाई उसमें ये भी इन्वॉल्व था, बाद में आया। तो इस तरह स्टोरीज हमारी बहुत सारी हैं जो हमने 4 साल, अब आपको बताया ना कि 4 साल इकट्ठे रहे हैं, हमारी बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन इनको मैं कहूँगा कोई एक ऐसी स्टोरी सुनाए, एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी जो इनके और मेरे दरमियान हुई हो, मतलब हमारे दरमियान हो, आप लोगों को ना पता हो, एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। कोई आप बताएं। अच्छा वैसे तो जो है बहुत सारी हैं, अगर उन पर जो है वो एक एक याद करना शुरू करें तो मैं खास कर, तो बाकी ये कि एक है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रही थी, और मैं चाहूँगा कौन कि सी? मेरे ख्याल से अब मुझे नहीं पता देख रहे कौन सी। मेरे ख्याल से वो टाइम था हमारे 4th या 5th सेमेस्टर था, अराउंड कोविड के बाद का, हाँ, जब अच्छा। जो हम लोग दोबारा से इकट्ठे हुए थे। हाँ, उस टाइम पे हम लोग इकट्ठे हुए थे उस सारे टाइम पहले एक साथ। बिल्कुल। हम्म। तो उस टाइम जो है वो हमारे पेपर्स भी चल रहे थे मेरे ख्याल से, तो मैं तैयारी वगैरह भी कर रहा था पेपर्स वगैरह की। अच्छा तो वो टाइम था, एंड हुआ इस तरह से कि हम लोग जो है वो दोस्त के रूम में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे जो है वो अचानक से ना मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। अच्छा वो वाली स्टोरी है। वो यार वो बहुत फनी स्टोरी है यार, जिन लोगों को पता है, कुछ लोगों को स्टोरी का पता है, बहुत मजे की स्टोरी है। अच्छा सो मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, एंड द नंबर वाज 0355। हाँ वो एसकॉम का नंबर था। हाँ। वो स्कर्दू जब मैं गया था ना तो मैंने वहाँ से लिया था। And- कि ये स्पॉइलर दे दिया मैंने आपको। एंड आई वाज वरीड कि यार ये नंबर कहाँ से है, तो मैंने जो है ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने आपसे पूछा कि ये हाँ नंबर मैं हम दोनों कहाँ इकट्ठे से बैठे आया? थे, ये हम दोनों ना ऐसे मैट्रेस पे सोए हुए थे, और मेरा सर इसके सर के साथ था, ये उस तरह मुंह करके मैं इस तरह मुंह करके ना हम बैठे हुए थे। हाँ, तो मैंने हमजा से पूछा कि ये नंबर पता है कहाँ का है, ये नंबर जो है ना बड़ा यूनिक सा नंबर लग रहा है, तो पता नहीं कहाँ से नंबर मुझे मैसेज आया। खैर वो मैसेज था, हाय हाउ आर यू। व्हाट्सएप पे था और डीपी बड़ी प्यारी एक कार्टून की लगी शुरू में डीपी नहीं थी। नहीं थी? शुरू में अच्छा। डीपी नहीं थी, मुझे याद है। तो अच्छा। मैंने जस्ट लिखा कि हाउ आर यू का मैसेज आया था, एंड आई वाज लाइक यार ये कहाँ से आ गया मैसेज। तो खैर मैंने इतना भाव नहीं दिया उस चीज़ पे, मैंने जस्ट ये था कि यार नंबर यूनिक है तो पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया। खैर वहाँ से बात जो है वो बात चलती रही, मैंने पूछा कौन, वहाँ से जो रिप्लाई आया कि हाय आई एम
दिस नेम। हाँ, नाम बताया, एक लड़की का नाम ना यूज एक किया। खातून का नाम यूज किया। मैं बता देता हूँ, फेक नेम ही था, हमने क्रिएट किया, ऐसे ही नाम मैंने क्रिएट किया, अच्छा नाम ना, अच्छा नाम से ना उसको मैंने क्रिएट किया। सो अक्सा का मुझे मैसेज आया। सो आहिस्ता आहिस्ता बात चलती थी। उन्होंने अपना बताया कि मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। तो ऊपर से जो है वो सिंस लाइक द टेक्स्ट वर, मेरे ख्याल से टेक्स्ट जो हमारे इंग्लिश में थे, सारे इंग्लिश में थे, टोटल तो इंग्लिश में बात की, जहाँ मैंने शक भी ना पाया। शुरू में ना मुझे हुआ शक कि यार ये ना किसी लाइक मेरे किसी ना आसपास दोस्त का हो सकता है। अब मैं आसपास मैंने जो है ना मैंने सोचा, मैंने कहा ना अरसलान हो सकता है, अरसलान इस तरह की चीज़ कभी नहीं करेगा, ना मुंजिर हो सकता है। मैंने कहा हमजा नहीं, हमजा की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हाँ, है। इसको ये था कि इतनी इंग्लिश ये नहीं लिख सकता ना, क्योंकि एक तो मेरे ना इंग्लिश में टाइप करने का ये था, जो मैंने रीजन थी, खुराफाती दिमाग है मेरा, वो ये थी कि अगर मैं उर्दू में लिखता हूँ तो इसको मेरी चैट का ना वो आइडिया हो जाता है कि मैं किस तरह टाइप करता हूँ। मैंने उर्दू में नहीं लिखा, मतलब जो इंग्लिश उर्दू होता है वो नहीं लिखा, मैंने सारा ही इंग्लिश में टाइप किया ताकि पता ही नहीं चले फर्क। तो भाई साहब को नहीं यकीन हुआ कि भाई ये हमजा हो सकता है, क्योंकि हमजा इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकता, इसको नहीं पता मेरा ये ख्याल था उस वक्त तक। तो खैर वहाँ से जो है वो मैसेजेस चलते रहे, तो बातचीत होती रही। आई डोंट नो किस तरह से जो है वो बातचीत शुरू हुई, आगे चलती रही। फिर जो है वो कुछ पिक्चर्स आई, उन्होंने बताया कि आई एम आल्सो फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। पिक्चर्स पड़ी थी किसी की, तो ना मैंने उसकी डीपी लगाई ना, बड़ी प्यारी पिक्चर थी, तो भाई बहुत परेशान करता है, बहुत प्यारी बच्ची है, जिंदगी में कभी इतनी प्यारी बच्ची का मैसेज नहीं आया। तो ना अच्छा स्टोरी मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ, वो स्लो चल रही है। तो ना फिर सीन ये हुआ कि ना मैंने पिक्चर देख, मैंने कहा यार बहुत प्यारी है लड़की है ये वो, मैंने ना ऐसे ना, अब नंबर मेरा था, मैंने उसको बोला मैंने नंबर नोट कर लिया, मैं उसको मैसेज करूँगा। तो क्या हुआ, अब कहता नहीं तूने नोट नहीं किया, नंबर बता। मैंने ना, मुझे मेरा ही नंबर था, मुझे तो आता था, मैंने नंबर ना इसको सुना दिया, कहता यार मतलब मैसेज ना करना, ये है वो है सारा कुछ। तो ना मैंने कहा अच्छा चल ठीक है, मैं नहीं करूँगा। तो कुछ दिन गुजरे, तो ना हाँ मैंने ना इसका कुछ दिन बाद ना, मैंने 1 दिन बाद या 2 दिन बाद ना उसको मैसेज किया कि ना तुमने मेरा नंबर किसको दिया, मतलब इसी को ना मैसेज किया लड़की बन के ना, तूने मेरा नंबर किसको दिया। इसने कहा मैंने तो किसी को नंबर नहीं दिया तुम्हारा। कहती कि नहीं किसी हमजा अली कादरी का कोई मैसेज आया। तो ये परेशान, हमजा उसने वाकई में मैसेज कर दिया। कहता है क्या मैसेज किया उसने। तो वो कहते हैं कि निशान इज नॉट गुड गाय, आप मेरे से बात किया करो, मैं अच्छा लड़का हूँ। तो भाई साहब रेस हो गए इस बात के ऊपर, नाराज। कहते यार ये अच्छा, आप फिर ना इसे क्या शुगर लगाए, तो शुगर ये लगाए। अब हमारे जितने भी म्यूचुअल दोस्त थे, जूनियर्स वगैरह, इसके जो क्लास फेलोज थे वो मेरे भी दोस्त थे, जूनियर्स थे, तो उन सारों को हमने इसने बताना शुरू कर दिया कि हमने ना ये काम किया। यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में आए, अच्छा डिपार्टमेंट में आया ना, मैंने इसको सलाम किया मुंह बना के, वालेकुम सलाम, चला गया साइड है ना सलाम करके गुस्से में। तो अच्छा मुझे अब सारे आगे बताएं, फिर सारे आगे मुझे भी बता रहे थे कि यार तूने हमने ये गंदी हरकत की गलत। अब जो जो मुझे बता रहा था उनको मैं ऐसे स्टोरी बताता जा रहा था कि ये स्टोरी है, लेकिन मैंने कहा इसको नहीं बताना अभी, क्योंकि मेरा बहुत लंबा प्लान था इसको लेके जाने का, बहुत शुगर मेला लग रहा था। अच्छा फिर उसके बाद क्या सीन हुआ, एक दिन रूम में बैठे थे हम लोग ना, हम रूम में बैठे हैं, इसके पेपर्स थे मिड से या पता नहीं फाइनल से। तो ये भाई साहब ना पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते ना मैंने देखा कि ये पढ़ रहा है, और साथ ही ना मुंजिर की होती थी चारपाई, मुंजिर उसके ऊपर लेटा हुआ है ना, बैठा हुआ है, लेटा हुआ नहीं तो बैठा हुआ था। तो अब मैंने ना इसको मैसेज किया वही लड़की बन के ना, भाई साहब ने ना ऐसे नोट्स उठाए हुए थे, नोट्स यूं है कि साइड पे यूं चैटिंग है लगा हुआ है ना मेरे साथ। मैं नोट्स पढ़ के मैंने साइड पे किए थे। ये अभी तक इनको जो है बिलीव नहीं हो रहा। नहीं मतलब मैसेज है, नोट साइड पे हो गया, अब पढ़ने लग मैसेज करने लग गया। अच्छा मैसेज कर रहा है तो ना, अब मुंजिर को ये बात पता थी कि ना मैं लड़की कौन है और किस तरह मैं ही हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मुंजिर ने ना मेरी तरफ देखा कि तू कर रहा है मैं कर, कहता ना कर, पढ़ने दे। मुंजिर का मैसेज आया मुझे कि ना कर, उसको पढ़ने दे। मैं अच्छा चलो, मैंने ना उसको खैर उस टाइम पे बंद कर दी चैटिंग, मैंने कहा तुम पढ़ो छोड़ो जो भी था उस टाइम पे ना। तो अच्छा फिर कुछ दिन बाद क्या सीन हुआ कि ना अब ये स्टोरी आउट ऑफ हैंड होती जा रही थी, ये मेरे से नाराज था, बात नहीं कर रहा, लोगों को फिर बता रहा था, सब मसला ये हो रहा था ये सारे लोगों को बताई जा रहा था, और जिन्हें उनको बता रहा था फिर मुझे भी उनको बताना पड़ता था। और फिर मैं कहा अच्छा यार ये मामला खराब हो रहे हैं, इसको लंबा नहीं करते, इसको ना आप एक फाइनल जो हम वो है ना एक ग्रैंड फिनाले करके ना इसको एंड करते हैं। तो इसका ना ग्रैंड फिनाले जैसे हुआ वो बड़े मजे किया, बड़ा मजे का ग्रैंड फिनाले। तो ग्रैंड फिनाले वो ना होता ना तो वो डे हमारा बड़ा सैड था, बड़ा सैड डे था। हाँ वो भी बताता हूँ कि सैड किस तरह हुआ वो डे। अच्छा तो आपको याद होगा 2021 की बात है, अच्छा इस तरह एग्जैक्ट टाइम भी याद आ गया, 2021 की याद है, और तब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था और पाकिस्तान का मैच था आई गेस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल हुआ था। अब वो सेमीफाइनल था, हमारे डिपार्टमेंट ने कहा चले जी हम स्क्रीनिंग करते हैं सारे, मतलब बैठ के देखेंगे, ये वो खाना शाना भी हो जाएगा। हमने कहा ओके डन है। तो अब ये स्क्रीनिंग सारा मुझे पता था इसने भी जाना है मैंने भी जाना है। तो ना मैंने उसको वही लड़की बन के ना मैसेज किया, मैंने कहा गैस व्हाट, कहता क्या हुआ है, कहा आज आपके डिपार्टमेंट में स्क्रीनिंग हो रही है, कहता है हाँ जी। तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सरप्राइज फॉर यू, कहता है क्या आप भी आ रही हैं
तो कहता है आप, मैंने कहा जी आ रही हूँ मैं अभी, ये और वो। तो भाई साहब ने बड़ा खुश हो गया और बड़ा ना स्टाइल में रेडी शेडी जिस तरह होता है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड शॉल लिया, सारा केड़ी शेड़ी लगाई है भाई, ओके टम शम हो गया ना, रेडी हो गया। तो अब आगे हम जी, और ना अच्छा एक ना इसके पीछे एक हमने ना एक प्लॉट भी रखा, एक स्टोरी रखी। इसको मैंने ये बोला लड़की बन के ना कि इसको पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, मतलब ये नहीं हुआ कि मुलाकात करेंगे नहीं। उस दिन ना मैंने उसको बोला कि हाँ मैं आपसे मिलूंगी, लेकिन एक शर्त के ऊपर मिलूंगी। वो शर्त खुद बताएगा, शर्त क्या थी, खुद बता शर्त क्या थी। इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे अब याद आ रही हैं कि ये भी हुआ था। शर्त बताओ, शर्त क्या थी। शर्त ये थी कि अगर जो है वो उस मैच में अगर पाकिस्तान जीत गया तो मिलेंगे, तो मैं आपको मिलूंगी अगर पाकिस्तान जीता, अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया जीता तो नहीं, बस ये राज ही रह जाएगा। तो अच्छा सीन क्या हुआ, इत्तेफाक से वो मैच, अच्छा ये मैं बताता हूँ कि मैच क्या हुआ, तो आप सबको पता मैच का हुआ क्या। अच्छा उस टाइम में ना अब छक्का चौका लगता था ना, तो सारे ना हल्ला गुला करते थे ये और वो, और ना उसके दौरान चैट भी कर रहा था ना इसके साथ में। तो ना इसको मैं चैट किया कि मैं आ गई हूँ, तो इसने कहा किधर हैं आप, तो कहते अभी, मैंने कहा नहीं मैं ये तो वो है जब पाकिस्तान जीतेगा फिर बताऊंगा। अच्छा अब ये ना फिर लड़कियों की तरफ, जो अलग लड़कियां साइड पे बैठी थी उनकी तरफ देख रहा था कि आइडिया हो कौन नहीं है। तो बड़ी ना इसने ट्राई की, कुछ लड़कियां जो डिपार्टमेंट की थी वो तो उसको आइडिया था कि ये सारे डिपार्टमेंट की, जो किसी की गेस्ट साथ आई हुई थी, गेस्ट की ज्यादातर नहीं आई थी, एक ही गेस्ट आई हुई थी, एक ही गेस्ट आई हुई थी याद है। एक हमारे दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है, उसके साथ ना उसकी फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड आई हुई थी, वही एक यूनिक लड़की थी, बाकी डिपार्टमेंट को तकरीबन हम सारे जानते थे। तो ना मैसेज करके कहता है अच्छा आप वो वाली ना, उसके कपड़े के ना सारा बता के। मैं कहा भाई वो तो नहीं हूँ। मेरा दिल किया कि एकदम हाँ भाई हूँ, मजा आ जाएगा कि ये उसके पास जाएगा जाके शुरू, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो आगे किसी और की दोस्त सुनने का नहीं अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद जी मैंने उसको कहा कि अच्छा और ना हम सारे छक्के चौके पे डांस कर रहे हैं, शुगल मेला कर रहे हैं। भाई को बहुत शौक होता था तब ना, अब कम हो गया, पहले कॉन्सर्ट में जाना नाचना बड़ा शौक था। उस दिन भाई साहब ना बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड यूं करके ना बैठे हैं फ्रंट के ऊपर, बस यूं देख रहे हैं, देख एक ही तरफ रहे हैं यार। उसकी वजह है ना, मैंने जो है वहाँ पे शॉल ली हुई है, मैंने शॉल ली है प्रॉपर ना, वो ऐसे होता है ना सोफिस्टिकेटेड माहौल में बैठा है। अब मैं वहाँ पे डांस शुरू कर दूं। और उसके बाद भाई साहब देख सिर्फ उस तरफ रहे हैं, मैच को नहीं उधर देखते हैं कि भाई कोई तो नजर आएगी, कोई तो आइडिया होगा कौन सी है। खैर क्या हुआ फिर ना, इसको जल्दी करते हैं। तो यही सीन था कि भाई पाकिस्तान ने जीतना या हारना, इसके ऊपर डिसाइड किया हुआ था कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैंने खैर ये डिसाइड पहले ही कर लिया था कि उसको सारी चीजें बता देनी है। अब उस दिन इत्तेफाक से पाकिस्तान गया वो मैच आज। अब भाई पहले सैड हूँ पाकिस्तान के हारने पे, पूरे सैड, हर बंदा सैड है, हम सारे सैड हैं। और ऊपर से जो बड़ा दुख कि वो लड़की भी नहीं मिली, वो तो मिल नहीं थी पाकिस्तान के जीतने पे। भाई वैसे दुख में, और भाई साहब बड़ा मुंह लटका के ना चुप करके कमरे में चले गए। मेरा तब हम दोनों का कमरा अलग अलग होता था, तो दूसरे हॉस्टल में होता था, तो ना लेकिन हॉस्टल पास थे। तो मैंने इसको कॉल किया, अब हम रूम में वापस आ गए ना, सारे सैड ये वो सारे, और जितने भी हम दोस्त हैं ना सारों को मैंने बुला लिया कमरे में। तो मैंने कहा सारे सैड हैं तो एक शुगर मेला भी हो जाएगा। फिर मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा रूम में आ। भाई साहब मेरे से तो वैसे रेस थे, कहते क्या करना है यार, मैं सो रहा हूँ, मैं थका हुआ हूँ, ये सैड भी था ऊपर से मेरा, यार मैं थका हूँ, और वो एक दुख भी चल रहा था कि मिली नहीं, नजर नहीं आई। तो खैर फिर ये मैंने उसको बुलाया, आया मेरे कमरे में, मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा यार पता है सीन क्या, मैं स्कर्दू गया था, मैंने उसको बताया मैं स्कर्दू गया था। कहता हाँ मुझे पता है। कहता वहाँ से मैंने ना एस्कॉम की मैंने सिम ली। कहता अच्छा तूने लड़की को बोला है कि वो मेरे से चैट करे। मैंने कहा भाई अभी भी तुझे समझ नहीं आई, सिम मैंने लिया तो मैं ही चैट कर रहा था तेरे साथ। कहता नहीं भाई नहीं यकीन ना करे। मैंने कहा इधर, मैंने उसको चैट खोल, उसमें काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हुए थे कि जो यकीन करना लाइक मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। एक तो जो है ना वो इंसिडेंट के इंग्लिश मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश थी, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था नेक्स्ट लेवल इंग्लिश भाई बोलता। दूसरा मुझे एक वाकया हुआ था कि आपने मेरा नंबर उसको दिया है, तो आई वाज लाइक यार कैसे हो गया, क्यों हुआ। इस पे भी थोड़ा यकीन हो गया ना कि भाई हमजा ने नंबर नोट किया, तो हमजा ने मैसेज भी किया इसको, और इस तरह थोड़ा ना उसको मतलब मजीद। और तीसरा एक और यार जो हमारे मिल गए थे आपके साथ, वो सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, वो सारे इसको पंप करते थे कि नहीं बहुत, और लड़की की तस्वीर बहुत प्यारी तस्वीर थी भाई, वैसे ही परेशान हुए थे, इतनी प्यारी बच्ची आगे से गई है, ऊपर से यार दोस्त आपको पता है वो और पंप करते हुए बहुत प्यारी है, करता रहे चैट, हमजा वो मिस करा रही है, और वो खैर इस तरह इसको ना यकीन ये आ गया था कि है कोई लड़की, वो लड़की नहीं थी। अच्छा खैर मैंने उसको बिठाया, मैंने बताया कि यार मैं था, नहीं यकीन कर रहा, मैंने उसको चैट खोल के दिखाई, मैं कहा ये देख मैं चैट कर रहा हूँ। फिर जाके वहां खैर फिर ये हुआ कि सारे खुश भी हुए, मतलब जो सैड वाला माहौल था वो थोड़ा बेहतर हुआ। लेकिन जो मजा है ना, इसको मैंने खींचना बहुत लंबा था, ये चला ज्यादा कि हफ्ते डेढ़ चला होगा, हफ्ते से कम ही था मेरे ख्याल से। नहीं क्योंकि हफ्ते में तो मिड हुआ था ना,
एक हफ्ते तो मिड चलते रहे, हाँ। उस तरह बात होती थी। उसके बाद फिर आगे जाके तकरीबन यही आफ्टर डेट, इससे ज़्यादा नहीं चला। आफ्टर डेट मेरा प्लान ये था कि 3-4 महीने या 1 महीना तो मैक्सिमम मैं उसको लेके जाऊंगा, बहुत नेक्स्ट लेवल इसको प्यार में डाल दूंगा भाई, हार्ट ब्रोकन होंगे दूसरे को फिर हम इसे पूछेंगे। बड़ी मैंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, पूरा एक प्लान किया था, लेकिन यार मामला इस तरह के हो गए तो हमें इसको बताना पड़ा। तो ये यार स्टोरी थी, मुझे लगता है मजा आया होगा स्टोरी का। स्टोरी का मजा आया होगा कि बहुत मजे की स्टोरी थी हमारी ना लाइफ की। बहुत 3 सालों में ना इस स्टोरी को हम हर जगह पे बात करते हैं, हर जगह पे ये रिपीट होती है। यार वो टाइम भी ऐसा था उस वक्त जो है, टाइम भी ऐसा था, फिर नई नई हमारी दोस्ती भी हुई थी, बचपना भी था एक हाँ। हमारा, और वो एक अजीब नया सा नया जो है शुगल वो- था, हमने कहा चलो लगाते हैं, शुगल था। उसके साथ करता हूँ। सिम भी है, व्हाट्सएप भी बना दिया उसके ऊपर, शुगल मेला भी हो गया, शुगल मेले का शुगल मेला। तो यार ये थी अनटोल्ड हमारी स्टोरी। उम्मीद है यार आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये 3 हमारी अनटोल्ड स्टोरियाँ थी। और बताएं कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे अच्छी स्टोरी कौन सी लगी है, ये वाली, इरसलान वाली या इरशाद वाली। इरशाद वाली मिक्स स्टोरीज थी, उसमें बहुत सारी मैंने स्टोरी सुना दी एक करके। तो उम्मीद करता हूँ आप बताएंगे कमेंट्स में। और फिर वही एंडिंग, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे होता ही है कि मेरा हर नया आने वाला व्लॉग आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।